ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम छठी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। देवता न तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं। भाव में ही देवता का निवास है, इसलिए भाव को ही मुख्य मानना चाहिए। एक वैरागी बाबा थे। उनके पास सोने की दो मूर्तियां थी, एक गणेश जी की और एक चूहे की। दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थी। बाबा को रामेश्वर जाना था। अंत उन्होंने सुनार के पास जाकर कहा कि भैया, इन मूर्तियों के बदले कितने रुपए दोगे? सुनार दोनों मूर्तियों को तोड़कर दोनों के 500 रुपये बताए, अर्थात दोनों की बराबर कीमत बताई। बाबा बोले, अरे तू देखता नहीं, एक मालिक है और एक उसकी सवारी है। जितना मूल्य मालिक गणेश जी का, उतना ही मूल्य सवारी चूहे का। यह कैसा हो सकता है? सुनार बोला, बाबा, मैं गणेश जी और चूहे का मूल्य नहीं लगाता, मैं तो सोने का मूल्य लगाता हूँ। तात्पर्य है कि बाबा की दृष्टि गणेश जी और चूहे पर है और सुनार की दृष्टि सोने पर है, अर्थात बाबा को भाव गुण दिखता है और सुनार को वस्तु गुण दिखता है। ऐसे ही जो मूर्तियों को तोड़ते हैं उनको वस्तु गुण ही दिखता है, अर्थात उनको पत्थर, पीपल आदि ही दिखता है। अंत भगवान उनकी भाव के अनुसार पत्थर आदि के रूप से ही बने रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ भगवान स्वरूप ही है, जिसमें भाव गुण अर्थात भगवान की भावना है। उनको सब कुछ भगवान स्वरूप ही दिखता है, परंतु जिनमें वस्तु गुण अर्थात संस्कार की भावना है, उनको सताव, दर्दम आदि सब कुछ अलग अलग ही दिखता है। यही बात मूर्ति के विषय में भी समझ लेनी चाहिए। लोग श्रद्धा भाव से मूर्ति की पूजा करते हैं, रुचि एवं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको तो मूर्ति में विशेषता दिखती है। जो मूर्ति को तोड़ते हैं उनको भी मूर्ति में विशेषता दिखती है। अगर विशेषता नहीं दिखती तो वह मूर्तियों को ही क्यों तोड़ते हैं? दूसरे पत्थरों को क्यों नहीं तोड़ते? अंत वह भी मूर्ति में विशेषता मानते हैं। केवल मूर्ति में श्रद्धा विश्वास रखने वाले के साथ देश भाव होने से उसको दुख देने के लिए ही वह मूर्ति तोड़ते हैं। जो लोग शास्त्र मर्यादा के अनुसार बने हुए मंदिर को उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके रखी गई मूर्तियों को तोड़ते हैं, वे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने, हिंदुओं की मर्यादा को भंग करने, अपने अहंकार एवं नाम को सताई करने, भगवान विशेष मूर्तियों को देखकर पीढ़ियों तक हिंदुओं के हृदय में जलन पैदा करने के लिए द्वेष भाव से मूर्तियों को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी भयानक दुर्गति होती है। वह घोर नरक में जाते हैं, क्योंकि उनकी नियत ही दूसरों को दुख देने, दूसरों को रोका नाश करने की है। खराब नेता का नतीजा भी खराब ही होता है। परंतु जो लोग मंदिरों की मूर्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, अपने प्राणों को लगा देते हैं, उनकी नियत अच्छी होने से उनकी सद्गति ही होती है। हम किसी विद्वान का आदर करते हैं तो वास्तव में हमारे द्वारा विद्या का ही आदर हुआ, हाड़ मांस के शरीर का नहीं। ऐसे ही जो मूर्ति में भगवान को मानता है
उसके